नमस्कार, राजस्थान धड़कन में आपका स्वागत है। पर्वत से राजस्थान धड़कन के पिछले अंक में आपने देखा कि ग्राम सीटावट में रिछपाल मेघवाल की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली थी परसों रात को, और कल सुबह 3 बजे उसको बाजवास CHC सामुदायिक केंद्र बाजवास में लाया गया। कल काफ़ी जद्दोजहद के बाद, कई प्रदर्शनों के बाद, कई जटिलताओं के बाद आखिर रात 10 बजे तक रिछपाल का पोस्टमार्टम कर दिया गया। आज सुबह पुलिस और अस्पताल प्रशासन के द्वारा परिवार को रिछपाल का शव घर ले जाने के लिए कहा गया, और रिछपाल का पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा गांव आज सुबह से यहाँ अस्पताल में मौजूद है, अस्पताल परिसर में मौजूद है। सुबह से लेकर अब तक शाम 6 बजे तक कई तरह के घटनाक्रम आए और गए। कई बार मौसम बदला, कई बार क्या हुआ, कभी धूप हुई, कभी बारिश हुई, लेकिन ये जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार पूरी भीड़ दिखाए। ये भीड़ सुबह से 8 बजे से पहले से अभी तक वैसी की वैसी कायम है। हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब की एक ही मांग है। शव लेने से पहले वो ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने रिछपाल को जान से मारने की धमकी दी, उनको पहले पुलिस गिरफ्तार करे, उसके बाद हम शव लेकर जाएंगे। लेकिन प्रशासन भी अपनी जगह कायम है। वो कल से इस बात पर आमादा है कि हम किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। पुलिस इस बात का आश्वासन भी देने के लिए तैयार नहीं है। लिखित तो बहुत दूर की बात है। यहाँ डिप्टी साहब है, यहाँ पर एडिशनल SP साहब हैं, पिलवा SHO हैं, और इस समझाइश के दौर में सुबह से लेकर शाम तक आज RLP के नेता प्रेम सिंह जी खोखर भी यहाँ आए, ब्रज किशोर जी मेरड़ा भी कांग्रेस के आए, और अभी इस वक्त विधानसभा क्षेत्र परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया भी यहाँ पर हैं। पिछले 2 घंटे से वो यहाँ पर हैं। उन्होंने आकर के लगभग 1 घंटा इस पूरी जनता से चर्चा की, जानने की कोशिश की क्या मामला है। उसके बाद अभी 1 घंटे से वो प्रशासन के साथ हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी नतीजा अभी तक निकल के नहीं आ सका। अभी भी नतीजा शून्य है। प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी आश्वासन लिखित में या वर्बली ऑरली देने के लिए तैयार नहीं है, और ये लोग अपनी मांग पर कायम है कि हमको उन लोगों की गिरफ्तारी से इतर और कुछ नहीं मानना है। एक ही मांग है कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाए और फिर ये शव लेकर घर चले जाएंगे। 2 दिन से आज तीसरा दिन चल रहा है। वो शव यहीं पर है। पोस्टमार्टम के बाद रिछपाल का शव अस्पताल में ही है, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, अभी तक कोई समाधान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नहीं हो पाया। और यहाँ जो लोग हैं उनसे आप जरूर जानिए कि वो क्या इस माहौल को लेकर के उनके विचार हैं। बोलो मैंने न्याय चाहे साहब मैं मुर्जना को सुबह मेरे सामने बोलो। ये सब बीजेपी सरकार की मनमानी चल रही है। हमको न्याय चाहिए, जब तक हम नहीं हटने वाले हैं। करना है यहाँ पर मुलजिमों को गिरफ्तार करना है और हमारे को न्याय चाहिए। हाँ, बॉडी उनके बाद, डेड बॉडी उनके बाद आएगी। न्याय चाहिए। ये मेघवाल समाज के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, दूसरी समाज के साथ क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस प्रशासन ने पिलो सारी न्याय के लिए मेघवाल समाज आता है तो कुछ नहीं कर पा रही है। न्याय दिलाने के लिए सत्य हनुमान जी की जरूरत है। यहाँ मौजूद सभी लोगों की एक ही मांग है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी रिछपाल को, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही यहाँ से शव ले जाया जाएगा। और अभी MLA साहब यहीं है, रामनिवास जी यहीं है। देखते हैं अभी और क्या नतीजा निकलना बाकी है। धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि भाई रिछपाल को न्याय दे, और उसके बाद ही हम बॉडी उठाएंगे। और रात को पुलिस प्रशासन के साथ डॉक्टरों ने मतलब रात की 8 बजे भाई रिछपाल को पोस्टमार्टम कर दिया था। हमें वो बिना पूछे परिवार की सहमति के बगैर वो रिछपाल को पोस्टमार्टम किया था।
परिवार का आरोप न्याय चाहिए भाई, रिछपाल को न्याय चाहिए। जब तक मुजरिम अभी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रेम सिंह जी खोकर, जो इस पूरे घटनाक्रम में काफ़ी समय से दोपहर से यहाँ जुड़े हुए हैं। और आइए इनसे भी जानते हैं कि अब ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है। जिस रिछपाल मेघवाल के न्याय के लिए यहाँ ये सैकड़ों हजारों लोग जमा हुए हैं, उनको क्या मिलने वाला है, अभी तक की प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया है। देखिए, जैसे मेरे को सुबह जानकारी मिली, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हादसा हुआ है, तो मैंने सबसे पहले सांसद महोदय को इस मामले से, पूरे मामले से अवगत कराया। उसके बाद में फिर मैं खुद मौके पर आ गया था। आने के बाद में परिवारजनों से मैं मिला। परिवारजनों ने सिर्फ एक ही मांग रखी है कि भाई जो जिन पर शक है, जिन लोगों ने एलानिया धमकी दे के उस बच्चे को कि भाई तेरे को 1 दिन में 2 दिन में हम उठा लेंगे, तेरे को जान से मार देंगे, और वैसा ही उन लोगों ने किया है। तो इन लोगों की एक ही मांग है कि भाई जिन लोगों ने उसको धमकी दी थी उनको आप गिरफ्तार करो, उनसे पूछताछ करो। और इस मामले के अंदर जो इनके कोई दूसरी मांग है भी नहीं, ना तो इनके कोई आर्थिक पैकेज की मांग है, ना कोई किसी को कोई सरकारी नौकरी की मांग है। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जिन लोगों ने ये घटनाक्रम किया उनको आप गिरफ्तार करो। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस जिद पे बैठी है। पुलिस कह रही नहीं, पहले आप पोस्टमार्टम कराओ। पोस्टमार्टम इन्होंने करवा दिया, इनकी जानकारी में था नहीं, ये जानते हैं नहीं, सीधे साधे लोग हैं। इनको जहाँ कहा इन्होंने साइन कर दिए। इसके बाद में अब ये कह रहे कि आप पहले दाह संस्कार करो, दाह संस्कार करने के बाद में हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। अब पता नहीं पुलिस क्यों जिद पे बैठी है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन अगर उन 2, 3, 4 लोगों को नहीं पकड़ रहा है तो क्या वजह हो सकती है इसकी? ये तो कोई इनके या तो कोई राजनीतिक बड़ा दबाव है इन पे, कि पुलिस से, जहाँ तक हमने ऐसा मामला अधिकतर ये देखा है कि जैसे किसी पर शक होता है पुलिस उसको डिटेन करती है, पुलिस उसको पूछताछ के लिए लेके आती है। लेकिन पहली बार इस मामले में हम देख रहे हैं कि पुलिस स्पष्ट कह रही है कि हम किसी भी कीमत पे उनको डिटेन नहीं करेंगे, उनसे कोई पूछताछ नहीं करेंगे। आप तो पहले दाह संस्कार करो और उसके बाद में हम ये जो आगे की कार्रवाई बाद में करेंगे। तो अभी तक की आज की जो भी प्रक्रिया है उसको अभी कल वाली परिस्थिति में शून्य पर ही माना जाएगा, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। देखिए, मैं इस मामले में आपको बता दूं, मैं मृतक के परिजनों को ही जानता हूं, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। जब तक मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, तब तक हम लोग धरने पे बैठे हैं। पुलिस ये ना समझे कि भाई ये 1 दिन 2 दिन में थक जाएंगे। हम थकने वाले लोग नहीं हैं, हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को, इन परिवारजनों को विश्वास दिलाता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो सांसद महोदय खुद यहाँ पे आएंगे और इस लड़ाई को मजबूती से हम लड़ेंगे। तो हमारा तो अभी तक तो पुलिस से यही निवेदन है कि भाई जो छोटी सी मांग है, कोई बड़ी मांग है नहीं, आप करो ना, क्या दिक्कत है, आप डिटेन करो, उनसे पूछताछ करो। अगर निर्दोष है, हम भी नहीं चाहते कि कोई निर्दोष इस मामले में फंसे, क्योंकि 302 का मामला बहुत बड़ा मामला होता है, हम भी मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन आप पूछताछ तो करो, बस यही हमारी मांग है। ऐसे समय अकाल का ग्रास बने रिछपाल मेघवाल तो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनको 100 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन उनका परिवार, उनका समाज, उनके गांव के लोग और सैकड़ों सपोर्टर जो यहाँ पर है, जो सहयोग करने आए हैं उसके न्याय के लिए, वो सब एक तरफ, और उनके पिताजी जिनसे हमने कल भी बात की थी और मैं आज भी उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। चन्नाराम जी, आप ज़रूर बताएं कि आज पूरे दिन के बाद अब क्या मानस है, क्या आगे की योजना है आपकी, ये कितना लंबा चलने वाला है और क्या स्थिति है आपकी अभी? तो बस्ती पर ही है सब, जो बस्ती माँ बाप बोले करिए, बस्ती माँ बाप रही है, बस्ती माँ बाप जो कही वो ही हुई, और बस्ती का आधारों में चालो बस। यहीं पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य ब्रज किशोर जी मेहड़ा भी मौजूद हैं। आप ये सहयोग देखिए कि यहाँ आरएलपी है, यहाँ कांग्रेस है, हो सकता है कोई भाजपा भी हो या नहीं हो, लेकिन सभी पार्टियों का यहाँ सहयोग है, सभी उस बालक के न्याय के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। तो देखते हैं ब्रज किशोर जी, आपके क्या विचार हैं और क्या ये सारा घटनाक्रम है और क्या आगे की योजना है? मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये पार्टी विशेष का मामला नहीं है, ये मानवता का मामला है। और एक परिवार के साथ में जो दुर्घटना हुई है उसके न्याय को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हमारी सिर्फ और सीधी सादी मांग है
कि जो हमारे साथ जो दुर्घटना मेरे परिवार के साथ में हुई है उसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। और कोई मांग नहीं है हमारी, हम सिर्फ पुलिस से इतना सा आश्वासन चाह रहे हैं कि हमने जो नामदर्ज मुकदमे दर्ज कराए हैं आप उनकी गिरफ्तारी कर लो, हम ये धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन पुलिस अपनी बात पर अड़ी हुई है और इस बात के लिए राज़ी नहीं है। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तक हमारी इस बात पर राज़ी नहीं होंगे हम लोग यहां पर धरना प्रदर्शन यहीं बैठे रहेंगे और पुलिस को इस बात मानना पड़ेगा।